ही मिनट लगेंगे, तीसरा नहीं लगेगा, 15 भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में सुधर जाएंगे। 2 मिनट ही लगेंगे, मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर ये संविधान से हम बंधे ना हो, अम्बेडकरवादी। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। क्या वो लोग संविधान को नहीं मानते? वो तो इसको खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, लेकिन हम जबान के पक्के हैं। बाबा साहब हमारे लीडर हैं, उन्होंने ये संविधान बताया है, उन्होंने कहा है कि बाकी सब रास्ते खत्म। अब जब ये संविधान आ गया तो इन्हीं रास्तों से चलना है हमें, लेकिन इन रास्तों से चल के भी ये कोई कमजोर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें हमारे लीडरशिप की कमी है कि इसका सही प्रयोग, जो बाबा साहब ने इतना बड़ा हमें टूल दिया है, बाकी किसी भी टूल से, जो मैं कह रहा हूं ना 2 मिनट वाले टूल से भी ज्यादा ताकतवर टूल है। हाथरस की बच्ची का केस दिन दहाड़े नहीं हुआ था, एक केस को मैं इसलिए कह रहा हूं ना, हमारे ऊपर अत्याचार रोज, हर सेकंड, हर घंटे होते हैं। एक केस को एग्जाम्पल बता के हम मिसाल कायम कर दें कि चीफ सेक्रेटरी तक नहीं बचेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक नहीं बचेगा, क्योंकि उसने अपराध किया, सबूत मिटाए, लाश जलाने में, बच्ची की लाश जलाने में इनका डायरेक्ट हाथ था। इतने सबूत हैं हाथरस के केस में। पूरे देश के सभी पुलिस अधिकारियों को 1 मिनट में मैसेज मिल जाएगा, 1 मिनट में। लेकिन हम लोगों की कमी है कि सब लोग मिलके जो मुख्य मुद्दा है और जिससे सारे मुद्दे कवर होंगे, अब आज मैं आह्वान कर रहा हूं अपने सारे लीडर से, हम अदालत में केस लड़ी रहे मजबूती से, आप हाथरस की बच्ची के केस का आंदोलन शुरू करो पूरे देश में। घोड़ी पर चढ़े वहां पिटता है, क्या दलित होना पाप है देश में? क्या करना चाहोगे? बलि पिटने के लिए नहीं, मनुवादी मानसिकता रखना पाप है, इसके अलावा कोई भी चीज पाप नहीं है, सीधी सी बात है। ये इस देश में 2 ही पक्ष हैं और तीसरा कोई पक्ष नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। जो लोग कोई तीसरा पक्ष बनाने की चेष्टा भी करते हैं वो मनुवादी मानसिकता की तरफ ही झुके हुए हैं। एक तरफ है मनुवादी मानसिकता, एक तरफ है अम्बेडकरवादी मानसिकता, यानी कि एक तरफ है मनुस्मृति की मानसिकता और एक तरफ है संविधान की मानसिकता। इसके बीच में कुछ भी नहीं है। बाकी सब अगर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है तो वो 100%, मेरा तो ऐसा मानना है, वो मनुवादी मानसिकता को ही बिलोंग करता है। तो वही बात है, लेकिन इसमें गलती किसकी है? देखिए, हम मनुवादियों को बार बार बुरा बोलते हैं, मनुवादी मानसिकता को बुरा बोलते हैं, उनकी क्या गलती है? आप बताओ मुझे। उनकी कोई गलती नहीं है, उनका तो काम ही यही है ना। उनका विषय क्या है? हमें सबका अधिकार, सबके हक, सबका पैसा, सबकी इज्जत लूट के अपने पास ले आनी। अब वो अपना जो भी उनका धर्म है, जो भी उनकी राह है, उसको वो पूरी ताकत से अमल कर रहे हैं। गलती तो हम अम्बेडकरवादियों की है ना कि हम इन अपराधियों का, इन इंसानियत के दुश्मनों का, इन इंसाफ और बराबरी संविधान के दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, इनको परास्त नहीं कर पा रहे। तो हमें अपनी जो सफ़े है ना, अपनी जो अपने संगठन है, उनके अंदर कमी निकालनी चाहिए। मनुवादी तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, और उसका दोष मैं पूरा हमारे नेतृत्व को देता हूं, क्योंकि जनता जो है बहादुर है हमारी, नंबर भी हमारे ज़्यादा है, ईमानदार भी ज़्यादा है, मतलब होशियार भी ज़्यादा है। कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो जो कुत्ते को पसंद करने वाली मानसिकता है, इंसानों को नहीं। तो देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता होती है, कुछ लोग अपने आप को जानवरों के नज़दीक पाते हैं तो वो उनको अपने बेडरूम में बिठाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको अपने सर पे भी बिठाते हैं। क्या बुराई है उसमें? वो उनकी मानसिकता है। तो कुछ लोग इन्हें दबंग कहें या कायर हैं ये लोग? नहीं, देखिए, इन्हें दबंग बताती है जातिवादी गुंडों को। भीमा कोरेगांव भूल गए आप? दबंग का तो एक ही एग्जाम्पल देने के लिए काफ़ी है ना। अब देखिए, अगर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान ना बनाया होता, ये वाला नहीं, ये जो बरात नहीं बनाया होता। अगर आप भी मोबाइल में मौजूद वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे तक लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को YouTube और Facebook पर आसानी के साथ लाइव कर सकते हैं, और लिंक के जरिए YouTube की वीडियो Facebook पर और Facebook की वीडियो को YouTube पर लाइव करके कंटेंट वायरल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें। तो ये दबंग या ना दबंग तो 2 मिनट में दिखा सकते हैं हम इन्हें, अम्बेडकरवाद। 2 ही मिनट लगेंगे, तीसरा नहीं लगेगा, 15 भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में सुधर जाएंगे। 2 मिनट ही लगेंगे, मेरे ख्याल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर ये संविधान से हम बंधे ना हो, अम्बेडकरवादी। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। क्या वो लोग संविधान को नहीं मानते? वो तो इसको खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, लेकिन हम जबान के पक्के हैं। बाबा साहब हमारे लीडर हैं, उन्होंने ये संविधान बताया है, उन्होंने कहा है कि बाकी सब रास्ते खत्म। अब जब ये संविधान आ गया तो इन्हीं रास्तों से चलना है हमें, लेकिन इन रास्तों से चल के भी ये कोई कमजोर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें हमारे लीडरशिप की कमी है कि इसका सही प्रयोग, जो बाबा साहब ने इतना बड़ा हमें टूल दिया है,
बाकी किसी भी टूल से, जो मैं कह रहा हूं ना 2 मिनट वाले टूल से भी ज्यादा ताकतवर टूल है ये। 14 अप्रैल को उसके बाद भी अगर हम इसको इस्तेमाल करके अपने हक अधिकार नहीं ले पा रहे तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उनको दोष नहीं देना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर इस संविधान का प्रयोग करके इन लोगों को, इनकी क्या हैसियत है, अगर योगी जी की पुलिस इनको फोन कर करके ना बोल रही हो ना, ये मेरा इल्जाम है उनके ऊपर कि तुम आ जाओ, डरो मत, हम लोग खड़े हैं ना, अम्बेडकरवादी संविधान के हिसाब से चलेंगे, वो हिंसा नहीं करते तुम्हारे ऊपर, तुम आओ, हम तुम्हें कहेंगे तुम हथियार लेके आओ, तुम तलवार लेके आओ, कोई ना आता। वैसे अगर ये पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग उन्हें फोन कर करके, मेरे पास तो ये जानकारी है, आप अगर उनके सीडीआर निकाल लेना तो वो हर कदम लेने से पहले पूछ रहे सर कोई मारेगा तो नहीं वहां पे आके, अम्बेडकरवादी तो नहीं आ रहा कोई वहां पे, तो वो बोलते हैं सरकार के अधिकारी नहीं नहीं अम्बेडकरवादी बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो कभी हिंसा में बिलीव करते ही नहीं, क्योंकि अब ये संविधान आ गया। अगर ये संविधान से पहले की बात होती तो फिर हम आपको बता देते भाग जाओ, अदर मत आना। तो ये है सच्चाई। अब हमारे नेताओं की बात यह है कि जैसे हाथरस की बच्ची का केस है, सब नेता हमारे छोड़ के अलग हो गए। अगर एक केस हम पकड़ लें ठीक से, मैं देखता हूं कौन सा सरकारी अधिकारी किसी मनुवादी को ये कह दे कि तुम आओ प्रोटेस्ट कर लो, या कोई अत्याचार घोड़ी पे चढ़ने से रोक दो, किसी का बलात्कार करने की सोच लो, या किसी को मूछे रखने से, मोटरसाइकिल पे चलने से, साइकिल पे चलने से, स्कूल में जाने से, किसी बच्ची या बच्चे को टेढ़ी आंख से भी देख लो। हमें एक केस को मॉडल केस बना के, और इसमें मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं यूपी के बड़े बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, हाथरस की बच्ची के केस में जेल जाएंगे। लेकिन क्या हम लोग एक ही केस को एग्जाम्पल बना के आगे बढ़ सकते हैं? हम लोग कर रहे हैं उस पर लड़ाई, लेकिन सिर्फ अदालत में लड़ाई लड़ने से नहीं होगा ना, आंदोलन होगा तो 80% फायदा मिलेगा। एक हाथरस का केस हम इसके अंजाम तक पहुंचा दें, उस बच्ची को जलाने का, तो ये सब एक लाइन में। दहाड़े हो रहे हैं ना, ये तो खुलेआम धमकियां दे देकर हो रहे हैं। तो हाथरस की बच्ची का केस दिन दहाड़े नहीं हुआ था। एक केस को मैं इसलिए कह रहा हूं ना, हमारे ऊपर अत्याचार रोज, हर सेकंड, हर घंटे होते हैं। एक केस को एग्जाम्पल बना के हम मिसाल कायम कर दें कि चीफ सेक्रेटरी तक नहीं बचेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक नहीं बचेगा, क्योंकि उसने अपराध किया, सबूत मिटाए, लाश जलाने में, बच्ची की लाश जलाने में इनका डायरेक्ट हाथ था। इतने सबूत हैं हाथरस के केस में। पूरे देश के सभी पुलिस अधिकारियों को 1 मिनट में मैसेज मिल जाएगा, 1 मिनट में। लेकिन हम लोगों की कमी है कि सब लोग मिलके जो मुख्य मुद्दा है और जिससे सारे मुद्दे कवर होंगे। अब आज मैं आह्वान कर रहा हूं अपने सारे लीडर से, हम अदालत में केस लड़ी रहे मजबूती से, आप हाथरस की बच्ची के केस का आंदोलन शुरू करो पूरे देश में। ये सारी प्रताड़नाएं पूरे देश में रुक जाएंगी, मैं गारंटी। केस लड़ते हैं और वकील लड़ने तो छूट जाते हैं ना, सारे अपराधी तो बाहर घूमते नहीं, वो तो मिली भगत से छुटे हैं। हाथरस की बच्ची की तो जो लेडी वकील थी, क्या नाम है उनका, सीमा कुशवाहा साहिबा, वो तो बीजेपी में चली गई ना, पत्ते खुल गए, उनको लगाया गया था यहाँ। उसमें कुछ अपने लोग भी इन्वॉल्व थे, उनको लगाया इसलिए गया था कि ये इतना बड़ा विषय बन चुका है पूरी दुनिया का, तो इसमें किसी प्रकार से इनको धोखाधड़ी करके इनको बरी कराओ। और धोखाधड़ी करने की हमने अपनी अपील में भी लिखी है बात। ये वकील साहिबा थी जो उनकी हितैषी बन के उनका नुकसान कर रही थी। वो तो कहती थी कि मैं अम्बेडकरवादी वकील हूँ। तो वो अब नजर आ गया ना, मैं कहने से नहीं होता ना, अब नजर आ गया ना कहाँ चली गई आरएसएस और बीजेपी की तरफ। अब अगर आरएसएस ही थी वो बिल्कुल 100%, क्या कैसे चली गई बीजेपी में? अगर अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब ने तो आरएसएस और बीजेपी में जाने से मना कर रखा था ना उस समय जनसंघ में। बीजेपी वाले बाबा साहब को पूछ रहे सर आजकल 14 अप्रैल को पूछ तो हमारे भी बहुत सारे लोग रहे हैं मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि जनता बाबा साहब के साथ है ना। जनता मतलब 95% जनता तो बाबा साहब के साथ है, तो वो तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए उनकी फोटो लगा रहे हैं। ठीक है सर, वो घोड़ी पे चढ़ता है तो घोड़ी से क्या नाता है उनका, ऐसा क्यों उतार देते हैं? वो कॉपीराइट है क्या घोड़ी को लेकर? अब ये तो आप ही जानो, इस बारे में मैं कोई पशु विज्ञान का एक्सपर्ट में बना अभी नहीं रहा हूं, पहले में था। जो लोग कुछ उसको अपना मान के समझते होंगे कि ये, अब मैं इसमें बारे में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा। लेकिन तो अम्बेडकरवादी हैं जो घोड़ियों से उतारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। सर आप भी अम्बेडकरवादी हैं, आपका विषय कैसे नहीं है? मेरा घोड़ी विषय नहीं है ना, मेरा जो उतारे जा रहे हैं वो विषय। घोड़ी का ही है ना सारा, दिक्कत तो घोड़ी पे बैठने भी हो रही है ना। ना, साइकिल पे बैठने से भी हो रही है, मोटरसाइकिल पे बैठने से भी हो रही है, आपके एग्जिस्टेंस से हो रही है ना। क्योंकि देखिए, आप नजर आओ साथ में कहीं और कोई मनुवादी भी नजर आए तो आप तो देखने से ही उससे बड़े लगोगे ना। हर फील्ड में ईमानदार ज्यादा लगोगे आप। शक्ल से शादी नहीं हो रही, इनकी शादी हो रही, दिक्कत है, उनकी शादी कम होती है ना। ये मेरा विषय नहीं है, मैं तो विषय पे बता रहा हूँ अपने। देख के ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो साजिश करो। हम तो कभी किसी घोड़े या घोड़ी पे बैठे हुए इतने अच्छे लगे नहीं। अब वो जा रहा है,
तो वो देखने में इतना अच्छा लग रहा है, ये जलन होती है। पहली जलन तो यही होती है, ये है पहली। अब उनकी मजबूरी भी समझो ना आप, आंखें तो उनके पास भी है ना, देखने से ही लगता है, कान है। अब आप बोलोगे कुछ, अब आप जैसे ये जितने भी क्रिमिनल टेलीविजन वाले हैं, 200-200 500-500 का इनका स्टाफ है, लेकिन आप सवाल भी अच्छे पूछते हो, रिपोर्टिंग भी अच्छी करते हो, तो वो आपको पत्रकार रहने दें, ना करें आपके खिलाफ साजिश, ना करें पुलिस प्रशासन से आपके ऊपर दबाव ना बनाएं, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस, आपका होना ही उनको छोटा बनाने के लिए काफ़ी है। ये है प्रॉब्लम, इसको आप समझो, इस मानसिकता को। अगर आप नहीं रहो तब वो बताएंगे कि ये इतना बड़ा है, हम इतने बड़े हैं। अब आप एकदम आके इतने बड़े हो जाते हो तो वो बेचारे क्या करें। अमृत काल है, दुनिया चांद पे जा रही है, ये घोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बताइए। अमृत विश्वगुरु बनेगा भारत में। विश्वगुरु देखो, डकैती में भी विश्वगुरु बन सकते हो आप, अच्छे कामों में भी बन सकते हो, बेईमानी में भी बन सकते हो, ईमानदारी में भी बन सकते हो। जिसको जिस प्रकार का विश्वगुरु बनना है वो उस लाइन पे काम कर रहा है। अम्बेडकरवादी विश्वगुरु बनाएंगे, अभी मनुवादी हैं तो मनुवादी विश्वगुरु बनाएंगे अपने हिसाब से। विश्वगुरु में कोई गलती नहीं है, कौन विश्वगुरु बना रहा है, किस प्रिंसिपल्स पे विश्वगुरु बन रहे हैं वो है। जो ड्रग के स्मगलर्स हैं, सबसे बड़ा ड्रग का स्मगलर भी तो होता है कोई, अडानी जी को नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन होता है ना कोई तो वो भी विश्वगुरु होता है, सबसे बड़ा ड्रग का स्मगलर हूं मैं। तो उसी प्रकार से कोई ईमानदार वकील भी होता है कि मैं ईमानदार वकील हूँ। बाबा साहब थे ना, वो भी विश्वगुरु थे, वो ईमानदारी के लिए थे, दूसरे लोग बेईमानी के लिए थे, यही फर्क है बस।